मेरा स्टडी व्लॉग का डे 2 है। मैंने आज सबसे पहले कॉपी पे जो भी मैंने कल याद किया था, क्योंकि कल तो मैं लिख नहीं पाई थी ना मैंने कल वाले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं लिख नहीं पाई थी, क्योंकि वो लाइट का कोई इशू हो गया था, प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं नहीं लिख पाई थी। तो आज मैंने सोचा कि आप जो भी पढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट आपको होता है कि आप वो लिखिए, प्रैक्टिस हो, तभी लॉन्ग टर्म के लिए आपको वो याद होगा। और ऑब्वियस है कि मैं जिस एग्ज़ाम के लिए अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ उसका वैकेंसी का या ऐसा कुछ भी आइडिया नहीं कि उसकी वैकेंसी कब आएगी या नहीं आएगी, इस पे भी थोड़ा बहुत मतलब कन्फ्यूज़न ही है, समझिए। तो इसलिए मैंने सोचा मुझे अगर लॉन्ग टर्म तक इसको याद रखना है तो मुझे लिखना भी कंपल्सरी है। तो मैंने ऑब्जेक्टिव याद तो कर लिया था, पर मैंने उसको मतलब बिना देखे लिखना स्टार्ट किया। और आप अभी देख रहे हैं कि जैसे मैंने क्या किया कि सबसे पहले उसको याद किया, देन उसके बाद मैंने उसको लिखना स्टार्ट किया। 10-10 क्वेश्चन करके लिखा। मैंने एक नॉर्मल सिंपल वाला पेज ले लिया और पेज लेकर मैंने पहले बुक से देख के सारा क्वेश्चंस उतार लिया। उतार के फिर मैंने उस बुक को रख दिया बंद करके, और फिर देन मैं अपना दिमाग पे याद करने लगी कि इसका क्या आंसर था, उसका क्या आंसर था। मैंने ऑप्शन भी नहीं लिखे थे, क्योंकि मुझे लगा ऑप्शन देख के तो वैसे ब्रेन पे उतना ज़्यादा जो बोलते हैं ना कि ज़ोर पड़ना, वैसा कुछ नहीं होगा, याद आ ही जाएगी देख के और टिक आउट करने टाइम पर। मैं चाहती हूँ मुझे लॉन्ग टाइम याद रहे, तो इसलिए मैंने उसको लिखना स्टार्ट किया। और मेरे कुछ क्वेश्चंस मुझे याद नहीं भी आ रहे थे, मैं झूठ क्यों बोलूँ, कुछ नहीं याद आ रहे थे, बट ऐसा था कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस याद भी थे। ऐसे कर के मैंने वैसे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। 10-10 क्वेश्चन, मैंने एक बार में 50 क्वेश्चंस नहीं लिखे। पहले मैं 10 क्वेश्चन लिख रही थी, फिर उसको बना रही थी, देन फिर मैं बुक खोल के उसको चेक कर रही थी कि मेरा ये क्वेश्चन सही है या नहीं है। फिर मैं 10 क्वेश्चन लिख रही थी, फिर मैं चेक किया। ऐसे करके मेरे जो ये एक सिंगल शीट मैंने ली थी पेज टाइप, वो मेरा पूरा भर गया। और उसके बाद फिर मैंने दूसरा वाला पेज भी उसको पलट के मैंने लिखा, मतलब तो वो भी पूरा भर गया था। तो वैसे देन कर और मैंने एक काम किया कि मैंने सोचा कि 2 अलग-अलग कलर के पेन से लिखूँगी तो मुझे वैसे लिखने में आसानी होगी, क्योंकि बीच में मेरा पेन भी ख़त्म हो गया था। तो मैंने दूसरे पेन से स्टार्ट किया लिखना। और मैंने ऐसे कॉपी पे लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं कॉपी पे नहीं लिखूँ, वो पेज पे शीट मैंने ली लिखने के लिए, ताकि मैं उसको आसानी से दोबारा चाहूँ तो उस शीट को खोल के चेक भी कर सकती हूँ, देख सकती हूँ अपना मैं सिंगल शीट लेकर अगर बेड पे बैठी हूँ या फिर मैं कुछ कर भी रही हूँ तो मैं सिंपल सिंगल पेज लेके आसानी से, अब मैं कॉपी पे लिखूँगी तो इतनी भारी जो कॉपी रहती है उसको इधर उधर लेके पढ़ना मुश्किल हो जाता है। और सिंगल शीट रहती है तो आप कहीं पे भी बैठे हैं, कहीं पे भी देख रहे हो, तो आप उस पेज से कि हाँ मैंने ये आप एक क्विक रिकैप ले सकते हैं कि आप थोड़ा देख लें कि क्या है, क्या मैंने पढ़ा था कल, मेरा वैसे दिमाग में रहे। तो इससे ये सब सोच के मैंने लॉन्ग टर्म बेसिस पे ऐसा सोचा था। पहले मैंने सोचा था मैं कॉपी खोल के लिखूँ, बट देन मैंने सोचा कि नहीं मुझे कॉपी नहीं खोलनी चाहिए, मुझे ऐसे ही पेज पे ही लिखना चाहिए। मेरे पास जो पेज है, मतलब ये पेज जो मैंने वहाँ से ख़रीदा था, स्टेशनरी बुक शॉप होती है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं ऐसा पेज। 2 रुपये में शायद एक पेज देता है, 2 रुपये में एक पेज दे देगा। 1 रुपये में एक पेज देता है, सॉरी 1 रुपये में एक पेज देता है। पेज लीजिए, एक पेज आप उस पर लिखिए, 10 रुपये का पेज ले आइए, उस पर आप लिखिए आसानी से, प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी और आपको लॉन्ग टाइम याद भी रहेगा। और प्लस में आप कहीं पे भी इसको प्रेफर कर सकते हैं क्विक रिकैप ऐसे दिमाग में पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा, मुझे बहुत बेहतर ये लगता है टेक्निक याद करने का। मैं तो इसी के थ्रू हमेशा ही पढ़ाई करती है ऐसे ही। और ये जो भी स्टडी करी थी तो मैंने सुबह के टाइम करी थी, क्योंकि रात को जब पढ़ने आप बैठते हैं तो आपको नींद आने लगती है। मतलब मैं रात ही, आप उसको समझ लीजिए, मतलब मैंने 3 बजे स्टार्ट किया था, क्योंकि सुबह के टाइम पे बहुत आवाज़ें होने लगती है तो पढ़ना ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता। तो 3 बजे से मैंने ये स्टार्ट किया था, और ये मुझे लिखने में लगभग अप्रॉक्स 3 घंटे मैंने ये किया था। पहले तो 2 घंटे मैंने ये ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल लिखे हैं। उसके बाद सुबह हो गई थी तो देन मैंने फिर क्या किया, पाइनएप्पल खा लिया। फिर पाइनएप्पल खाने के बाद फिर दोबारा से स्टडी के लिए बैठ गए थे। और फिर मैं जब दोबारा स्टडी के लिए बैठी, मतलब आप समझ लीजिए तो 5:50 हो रहा होगा, तो मैं दोबारा स्टडी के लिए बैठ गई। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि मुझे अब कुछ इवेंट्स वगैरह इस टाइप से कुछ याद करना चाहिए। तो मैंने ऐसे इवेंट्स वगैरह के बारे में याद करने के लिए
स्टार्ट किया। तो मैंने सोचा पहले मैं उसको लिख लेती, वही शीट वाला जो है उसी तरीके से मैंने उसको लिखा और फिर मैंने उसको ड्रॉ किया ताकि मुझे याद करने में इंटरेस्ट जगे और मैं उसको याद करूँ। तो वो मैंने फिर लिखा और फिर उसको याद करने के लिए मैं बैठी, उसको याद किया। उसमें क्या था कि वो एक लाइब्रेरी का नेम है और उसमें फिर उसके बाद वो कहाँ कब स्टैब्लिश हुआ, प्लेस क्या है, ये उसमें था। तो मैंने लाइन वाइज करके, मतलब आप कितना होगा अप्रोक्स 15 होगा, 15 या 20 है। तो 20 प्लेसेस लाइब्रेरी मतलब कहाँ स्टैब्लिश है वो है। फिर वो मतलब कहाँ किस जगह पे कौन से प्लेस पे स्टैब्लिश्ड है वो है, और फिर वो कौन सी ईयर में स्टैब्लिश हुआ है वो है। तो ज़्यादातर तो मैंने देखा है तो वो 19 और 18 ईयर। मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि याद करने का एक टेक्निक मेरी तरफ से, या समझ लीजिए ऐसा कि जो भी ये लाइब्रेरी उस टाइम पे स्टैब्लिश हुए तो 18 या 19 के टाइम के ही है। बस एक ही लाइब्रेरी मैंने देखा है जो IIT खड़गपुर का है, वो 2018 में स्टैब्लिश किया गया। अदरवाइज़ मैंने सारा देखा कि वो उसी टाइम पे। मैंने सोचा मैंने इसको लिख लिया तो मैं उसको स्केल से अच्छे से उसको डेकोरेट कर दूँ। तो मैंने उसको लिख लिया, फिर मुझे ऐसा लगता है ना, कंफ्यूज हो जाता है कि इसका ये वाला लाइन है कि उसका वो वाला लाइन है, क्योंकि सब एक ही जैसा प्लेस वगैरह है, वो सेम टू सेम था। तो मैंने सोचा कि मैं इसको स्केल से इस पे रूल कर देती हूँ। रूलर लेके मैंने पूरा उस पे मतलब उस पे लाइन दे दी ताकि मुझे सही से पता लगता रहे कि ये वाली लाइन इसकी है, ये वाली लाइन इसकी है, ये वाली लाइन इसकी है। मैंने वो भी कर लिया तो मुझे लगा कि थोड़ा और आँखों को मतलब एस्थेटिक लुक दे के थोड़ा अच्छा फ़ील हो, बेटर लगे, कि मुझे याद करने में बहुत इंटरेस्ट है क्या ये पेज है। तो मैंने इसके लिए उसको डेकोरेट कलर कर दिया। मैंने उसको कलर कर दिया। देन उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं याद करूँ। फिर मैंने उसको सब लिखने विखने के बाद उसको याद करने में मेरे को इतना लगता है कि मुझे आधा घंटा अप्रॉक्स लग गया था उसको याद करने की, क्योंकि मुझे बार बार कन्फ्यूज़न हो रहा था, क्योंकि उसमें सारा जो भी था मतलब वो क्या था, इस्टैब्लिश ईयर है तो सारे ईयर्स अप्रॉक्स लगता है कि 1918, 1860, 1866, 1875 ऐसे ऐसे करके लिखा रहता था। वो कन्फ्यूज़न होता है कि इसका वाला ये, इसका वाला ये। मतलब लाइब्रेरी का नेम और प्लस प्लेस ये तो अलग होता है तो वो आसानी से याद हो जाता है, बट ये जो ईयर होता है इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। आप जब इसको याद करने के लिए बैठे तो एक ईयर का दूसरे में और दूसरे का तीसरे में ऐसा बोल के आप कंफ्यूज हो जाते हो। और ख़ास के उस टाइम पे जब सबका ईयर आसपास ही है, मतलब 18 है तो 19 सेंचुरी में जा रहा है, 18 सेंचुरी इसके अप्रॉक्स ही है, तो उस टाइम पे थोड़ा कन्फ्यूज़न, तो उस वजह से मुझे याद करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। अदरवाइज़ अगर सिर्फ नेम रहता और प्लेस रहता तो वो जल्दी से आसानी से याद हो जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बट नेम और प्लेस के साथ साथ उसमें ईयर भी है। और मुझे तो ये भी टेंशन हो रही थी, फोबिया टाइप का एक फोमो मुझे हो रहा था कि मैं एग्ज़ाम में अगर नेम और प्लेस तो मुझे याद रहेगा ये तो है कंफर्म, बट मैं इस्टैब्लिश ईयर के बारे में श्योर नहीं हूँ और मुझे पक्का यकीन है कि मैं भुलक्कड़ हूँ। तो इस्टैब्लिश ईयर वो मैं एग्ज़ाम में भूल सकती हूँ। मुझे बहुत इसमें कन्फ्यूज़न, मैं इस हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट हूँ। मुझे नहीं याद रहता है कि मेरा ऐसे दिमाग काम करे कि मुझे याद है ये ईयर था, वो ईयर था, मुझे नहीं याद रहता। तो इसलिए मैं थोड़ा सा टेंस्ड भी हूँ, इस बारे में सोच सोच के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है कि मैं भूल गई तो क्या होगा, एग्ज़ाम में पैनिक हो जाऊँगी। सच में ये बहुत ही टेंशन वाली बात है, बट कोई नहीं, जो भी होगा देख लेंगे, अब क्या कर सकते हैं। मैं दोबारा भी रिवाइज़ करने की कोशिश करूँगी। और इसके लिए अगर आपके पास कोई टिप ट्रिक है कि आप कैसे ईयर्स को याद रखते हैं हिस्ट्री वगैरह के, तो आप मुझे भी प्लीज़ सजेस्ट करें, कमेंट में बताएं कि ये ट्रिक है याद करने की, ऐसे याद रखते हैं। देन उसके बाद मैंने सोयाबीन राइस खाई है। सोयाबीन राइस मुझे बहुत पसंद है, मैं एक वेज पर्सन हूँ, मुझे वेज खाना ही पसंद है। उसके बाद मैंने सोयाबीन राइस खाने के बाद मैंने ये छाछ, उसको दही का छाछ बोलते हैं, वो मैंने पिया। फिर मुझे राहत मिली, मुझे थोड़ा रिलैक्स बेटर फील हुआ। मैंने खाना वाना खा लिया। देन फिर दिन हो गई थी तो मैं फिर 2-3 घंटे की मैंने नींद ले ली, क्योंकि मैं बहुत सुबह से जग गई थी। सुबह से बहुत सुबह मैंने नींद मेरी खुल गई थी, क्योंकि नींद खुली नहीं थी, मैंने खुद को जगाया था सुबह से। तो उसके बाद सुबह, इतनी सुबह से आपको जगने के 3 बजे से जगने के बाद आप, तो फिर उसके बाद मैं 3 बजे से जब जगी थी तो मैंने सुबह में भी 10-11 बजे तक कोई नींद नहीं ली थी। मैंने बस वो जो मैंने सोयाबीन राइस खाई है उसमें आलू वालू वगैरह डाल दिया था, तो वो मुझे बहुत पसंद है सोयाबीन राइस, तो मैंने वो खा लिया। तो उसके बाद मुझे खाना खाने के बाद, राइस खाने के बाद, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि राइस खाने के बाद नींद आती है, तो फिर मुझे नींद आ गई और मैंने अच्छी प्रॉपर 2-3 घंटे की नींद ली, क्योंकि सोना भी ज़रूरी है। मैं इतनी सुबह जग गई हूँ और मैं नींद प्रॉपर नहीं लूँगी तो पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो सब मेरे दिमाग से निकल जाएगा। क्योंकि
सोना इतना इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप होल डे होल नाइट जगे हैं तो आपकी ब्रेन का बैटरी कब चार्ज होगा, आपको फ्रेश फील ही नहीं होगा। इसलिए नींद ले ली मैंने। और आज बारिश भी उतनी नहीं हुई थी थोड़ी बहुत हुई थी बारिश, बट इतनी ज़्यादा बारिश नहीं थी यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा मौसम भी अच्छा था। फिर उसके बाद शाम हो गई और अब मैं देखती हूँ अभी मेरा क्या स्टडी का आगे स्केड्यूल मैं बनाऊँगी। तो ये आज का मेरा सिंपल सा इजी डे था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। कुछ कुछ पार्ट मैं नहीं शेयर कर पाई हूँ वो, बट जितना मैंने मुझसे शूट हो पाया उतना मैंने आपके साथ शेयर किया है। थैंक यू। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। शेयर करें प्लीज़, सब्सक्राइब करें। भगवान जी मुझे ऐसे मोटिवेशन दे ताकि मैं अपनी ये सीरीज़ जो मैंने जर्नी स्टार्ट की है मैं उसको कंप्लीट कर पाऊँ। मैं यही रोज़ प्रे करती हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी लेज़ी पर्सन हूँ।